हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमन राणा। स्टॉक मार्केट की न्यू जर्नी में आज हमारा 13वां दिन है। जो सेकंड सेक्टर आईटी का हमने सिलेक्ट किया था उसके चौथे शेयर विप्रो के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। विप्रो भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से चौथे नंबर पर आती है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में स्थित है। कंपनी के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर श्रीनिवास पल्लिया जी हैं। इन्होंने 2024 में अपना पदभार संभाला था। विप्रो कंपनी मेनली क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसी सेवाएं प्रदान करती है। विप्रो कंपनी के अंडर में लगभग 2.5 लाख कर्मचारी काम करते हैं। आज के दिन विप्रो 55 से अधिक देशों में कार्यरत है, सक्रिय है। वहाँ पर इनके ऑफिसेज है। इनके व्यापार मॉडल की यदि बात की जाए तो यह 4 प्रकार के काम करती है। मेनली टेक्नोलॉजी सर्विसेज करती है, कंसल्टिंग सर्विसेज करती है, इंजीनियरिंग एज है, बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज देती है यह कंपनी। हालिया रिपोर्ट जो जनवरी में इनका क्वार्टरली रिजल्ट आया उनमें इनके नेट प्रॉफिट में थोड़ी ही गिरावट आई है, लेकिन पहले ही बता चुके हैं कोई खास बात नहीं है। कंपनी पर थोड़ा बहुत कर्जा भी है, 16,000 करोड़ के आसपास। लेकिन खास बात क्या है, कंपनी की कुल राशि और नगद रुपयों के मुकाबले बहुत कम है, क्योंकि कंपनी के पास लगभग 57,000 करोड़ से अधिक का कैश है, जिसकी तुलना में ये जो है कर्जा बहुत कम है। इसीलिए इसको नेट कैश पॉजिटिव कंपनी भी कहा जाता है। यानी कि आप यदि संक्षेप में बात बताऊं आपको तो विप्रो पर टेक्निकली कर्ज जरूर है, लेकिन आर्थिक सेहत जो है उसको कोई खतरा नहीं है। इस कर्जे की वजह से जब चाहे इसको उतार सकती है। लोन प्रॉफिट मिलता है इनको। मुनाफे में जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ 7% की गिरावट आई है। प्रॉफिट में 3,000 करोड़ के आसपास रह गया है। ये इसका मेन कारण रहा है लेबर कोड का प्रभाव। जो भारत सरकार की न्यू लेबर कोड्स आए लागू हुए हैं उसका इफेक्ट पड़ा है। उसकी वजह से कंपनी को इनके ऊपर 300 करोड़ के आसपास का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ा है, जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट पर असर पड़ा। ये न्यू लेबर कोड्स के अकॉर्डिंग आपको कंपनी में जो भी लेबर काम करते हैं, जो भी वर्कर काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको कुछ सहूलियत देनी पड़ी है। उनकी सैलरी में भी, उनके प्रॉफिट में भी, डिविडेंड में भी। इस तरह से कंपनी को एक्स्ट्रा खर्चा उठाना पड़ा है, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। कंपनी ने जो फिलहाल न्यू प्रोजेक्ट साइन किए हैं वो एआई प्लेटफॉर्म फैक्ट्री के साथ साझेदारी की है। इन्होंने हजारों इंजीनियरिंग एआई ड्रॉइड्स का उपयोग करके सॉफ्टवेयर बनाएंगे। कोडिंग की गति और गुणवत्ता बढ़ेगी इससे। बैंक के साथ भी इन्होंने एक शीर्ष बैंक के साथ इन्होंने साझेदारी की है, जिसके तहत बैंक इनको अपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के आधुनिकीकरण के लिए चुन रहा है। यदि टेक्निकली चार्ट की यदि हम बात करते हैं तो आप जैसा कि देख सकते हैं ये एक बहुत अच्छी ट्रेड लाइन पर है। फिलहाल एक असेंडिंग ट्रायंगल भी बना रहा है। इसको थोड़ा नीचे आकर सपोर्ट्स लेना चाहिए, वहाँ से हम इसको बाई करेंगे। थोड़ा रुकते हैं।